राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, मेरा काम सिर्फ उपाय बताना या आपको प्रेडिक्शन करके देना नहीं है। मेरा साथ साथ में काम है कि अगर आपका कार्ड अच्छा नहीं आया तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ। ठीक है, अब आप ये कहो कि हाँ ये तो हमें सबको पता है, तो अब ये जो पता तो सबको सब कुछ ही होता है, फिर प्रेडिक्शन भी पता ही होती है, वो भी क्यों करके देनी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो इस चीज़ का कि आपको अगर कुछ बताया जा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो और उसके हिसाब से आप काम करो, तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। अब हम इसी के अंदर से ही आप लोगों के बीच में से ही मैं आपके प्रश्न लेती हूँ, लेकिन प्रश्न के लिए आपको मालूम है सब्सक्राइब किया, लाइक करना है, कमेंट्स भेजते रहना, फिर अपना अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगर आप एक बार अपना प्रश्न भेज चुके हैं तो वेट करिए, बाकियों की भी बारी है, वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि उनके क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा। ठीक है, तो वो इंतज़ार करिए, जब वो सब निपट जाएंगे, सबके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि सभी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी सेकेंड टाइम जो है वो बारी आ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, आप लोग एक बार प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बाद आप साथ ही अगले दिन ही नया प्रश्न अपना भेज देते हैं जो एक इंसान पूछ चुका है। तो आप वेट करिए उस चीज़ की कि नेक्स्ट आपकी टर्न होगी, अपने क्वेश्चन के लिए वेट करो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बड़ों का सपोर्ट, अंदर से आपके अंदर बड़ी ऊर्जा है, आप अपना नया रंग भरोगे अपने काम के अंदर। यहाँ ससुराल पक्ष भी दिखाई देता है कि आपकी उनके साथ भी अच्छी बनती हुई। यहाँ गुरु के लिए भी आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। अपने बढ़िया तरीके के साथ आप जो है ये निकाल के लेकर आओगे तिकड़म कि हाँ मुझे आखिर अपने गुरु के लिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन किस तरह से करना है, यानी कि एक नई कोई चीज़ आप निकाल के सामने रखोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम को दोबारा नए सिरे से शुरू करने वाले हो, कि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, इस काम के अंदर मेरे से कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं नए सिरे से इस काम को वापस शुरू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप उस काम को शुरू करो, क्योंकि है क्या, कोई नैग भी कर रहा है आपको, कोई अननेसेसरली आपको बातें भी सुना रहा है कि भैया आपने ये काम तो ठीक से किया नहीं, आपने ये काम तो ठीक से किया नहीं। तो आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई, तो मैं इस काम को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको अंदर से लगेगा चलो किसी ने ये चीज़ समझी तो सही कि हाँ मैं दोबारा से करने के लायक। फिक्र ना करो, अगर जो भी काम आप ट्यूसडे वाले दिन दोबारा से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए वो रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे उस चीज़ के अंदर। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम और अपनी जान इन्वेस्ट करने को तैयार हो, लेकिन आप धन इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो इस काम के अंदर। लेकिन फिर भी आप ये याद रखो कि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही होंगे, कोई आपको पहचानेगा, आपको पहचान मिलेगी, तो यहाँ आपको खुशी का अनुभव होगा ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, जो आपका कैलिबर है वो आपको कोई दिखाने नहीं दे रहा। असल में क्या हो रहा है कि आपको वो करना पड़ रहा है जो सामने वाला कह रहा है, तो आपको अंदर से कुछ घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये लोग जो है ना ऐसे मुझे ज़बरदस्ती झेलने पड़ रहे हैं, हे भगवान इनको मुझसे थोड़ा दूर करो। और ऐसा होगा भी, कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। तो ये जो डिस्टेंस होगा या दूरी बढ़ जाएगी आपकी, वो आपके फेवर में है, आपके लिए बेटरमेंट। होता क्या है, कोई इंसान ऐसा होता है जो ज़बरदस्ती हमें रोज़ 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 परेशान करता रहता है, नैग करता रहता है, परेशान करता रहता है, दुखी करता रहता है। तो एक क्या होता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ आकर आप कहते हो भाई कृपा करें, अभी और हमारे बस का नहीं है। तो यहाँ पर आप किससे वो दूर हटते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप किसी के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करोगे, या कोई आपके ऊपर, मैं ये कहती हूँ कोई अटैक ही कर रहा है, चाहे इमोशनल अटैक कर रहा है या जैसे भी आपको अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी तो शैटर होते हो ना। तो यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा दुख महसूस करते हुए, परेशान होते हुए, और ऐसा अंदर से महसूस होगा अरे भैया मैं ही फंसूँ हर समय, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे फंस भी जाते हो तो ये आपके लिए फायदे वाला है। दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे जो भी आपको छोड़ के जाएंगे आप पे कृपा करके जाएंगे। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि हमें नाहक ही उन लोगों का बोझ उठाना पड़ता है जिनको हम पसंद ही नहीं करते।
ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है। वेडनेसडे वाले दिन मत्था टेक लेना भगवान जी को, ठीक है, जहाँ पर भी जाकर अच्छी तरह से मत्था टेकना। ठीक, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी बातों, आप खुश हो, मन कर रहा है कि हाँ मैं सब चीज़ें मतलब अच्छे से करूं, बढ़िया करूं, आपको याद आएगा, आपको अपना जो टाइम था, जो पेरेंट्स के साथ गुजारा था या कुछ था, इस तरह का वक्त आपको बार बार रिपीटेड अच्छे अपने गुड डेज जो हैं आपको याद आएंगे। तो जब वो याद आएंगे तो आप कहीं ना कहीं वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि आपको लगेगा नहीं, मुझे भी वैसे ही दिन लेकर आने हैं अपने लिए, वो हैप्पीनेस वाले, वो खुशी वाले। तो यहाँ पर पास्ट की जो भी अच्छी यादें हैं ना, उसको आप अपने पास लेते हुए, यानी कि आप उन पास्ट की यादों को जो है समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, तो ये वाला दिन आपके लिए अच्छा है। अच्छी अच्छी यादों को जो है निकाल करके आगे देखना, बढ़ना और उनसे और इंस्पिरेशन लेना कि हाँ वो अच्छे दिन थे ना, मैंने उसी तरह के दिन अपने लिए लेकर आने। गुरु को अपने प्रणाम कर लेना, सूर्य की आराधना अर्ली मॉर्निंग कर देना, आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हो या उतनी जल्दी आप कोई काम नहीं करते हो, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पा रहा, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा, तो अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर सूर्य की फोटो लगा लो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है दिल दुखी है, दिल टूटा है, किसी से जो एक्सपेक्टेड था वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि यहाँ आपको कोई धोखा देता हुआ, दिल तोड़ता हुआ, आपकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ, तो यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये क्या चीज़ है, ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है, कोई मेरे दिल को क्यों दुखी कर रहा है या क्यों मुझे परेशान कर रहा है। वो जब एक चीज़ और मेरी समझो, देखो जो आपको लगातार दुख पहुंचाता है, पेन पहुंचाता है, तो क्या होता है, जब मूर्ति घड़ी जाती है ना, तो बिना पेन के वो पत्थर की होती है, उसको घड़ने के लिए या उसको कोई शेप देने के लिए पेन देनी पड़ती है। तो उसको छेनी और हथौड़ी से जो है तराशा जाता है और उसके बाद छोटे 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 टक। हालांकि आप कहोगे कि ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये समझाने का एक तरीका है, मोटिवेट करने का तरीका है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो वो पेन उस को देनी पड़ती है, तब भी कुछ उसके अंदर बदलाव आता है। और मुझे लगता है यहाँ पे आप भी परिपक्व होते हुए, मैच्योर होते हुए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए और अपने अंदर बहुत सारे, बहुत अधिक बदलाव लाते हुए दिखाई देते हो। तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे दिल टूटना भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर आप बदलो तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आप कभी, आपने ये नहीं सुना होगा मुझसे कि मैं कह रही हूँ अरे दिल टूट रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया है। अगर आपका दिल टूटा है तो बहुत अच्छा है, दिल अच्छा हुआ। अगर आपका दिल टूटा है तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे ना कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने लिए भी सोचना है, अपने आप में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं जिसके कारण नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कोई ऐसा ना करे। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की, किसी बाहर वाले के कारण आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में खटास या मन मुटाव बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप बाहर वालों की बातों को इतना तवज्जो ही क्यों देते हो, इतना उनको महत्वपूर्ण क्यों समझते हो कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो शायद कोई आपका कान भरने के ही काम कर रहा हो और आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहा हो, तो क्यों किसी की बात सुन रहे हो या कुछ। मैच्योर बनो, समझदार बनो। आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, आई और गई। ठीक है, तुम्हारी बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पर क्या है, आपके लिए आपका जीवन साथी क्या करता है वो आप ही ज्यादा बेहतर जानते हो, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो आप ही जानते हो। आप उनकी छोटी मोटी गलतियां जो है नजरअंदाज करते हो, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। आप उनकी कमियों को नजरअंदाज करते हो, वो आपकी कमियों को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि आपका बंधन इंपॉर्टेंट है। अपने बंधन को अपने गले की मुसीबत मत समझो। ठीक है, दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, उनका तो काम ही कहना है, कहने दो। ठीक है, सारी नेगेटिविटी को अपनी समझदारी से जो है खत्म कर दो। ठीक, आपसे यही उम्मीद मैं करती हूँ। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने इष्ट को, भगवान को, आपने जो है फ्लावर्स जरूर भेंट करने। ठीक, जब मैं कोई आपको फ्लावर्स बोल रही हूँ तो फ्लावर्स भेंट करो और उनके लिए जो है आप फूल और धूप ये जरूर लेकर के जाओ और उनको अर्पण करो। वो आपके गुरु हो या इष्ट हो,
दोनों को आप ये चीज़ें अर्पण कर सकते हो। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी ये बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी मदद कोई कर रहा है, यानी कि आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए सारे काम आगे बढ़ के कोई बंदा कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, आप फिर भी चिड़चिड़ा रहे हो। यहाँ पे एक है कि भाई सब कुछ मिल भी रहा है, उसके बाद भी मुझे चिड़चिड़ाना है, क्यों? मुझे नहीं तुम्हारे साथ मतलब बिल्कुल एडजस्टमेंट्स करनी, मुझे बख्शो, मेरे बस का नहीं है। अरे भैया थोड़ा लर्न टू एडजस्ट, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी सीखो। लाइफ ऐसे ही है, हमें ये रिश्ता क्यों मिला है, वो रिश्ता क्यों मिला है, ये क्यों मिला है, ये तो सारे हमारे अपने कर्मों के ही भोग है ना, तो उसे भोगे बिना कैसे बच के जाओगे। यहाँ आपके लिए अगर मुझे समय अच्छा लग रहा है, यहाँ पे संडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, आपको कोई फायदा दे रहा है, तो भी आप उसको छोड़कर भाग रहे हो। रीजन क्या है? वहीं रुको, फायदा मिल रहा है उस फायदे को लो, ठीक है। यहाँ पे आपकी मदद कोई कर रहा है, उससे मदद ले लो। आपको क्या दिक्कत है, क्यों इरिटेट होके भाग रहे हो? भागना नहीं है, हेल्प लो। कोई है सीनियर जो आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ना के चिड़चिड़े हो रहे हो, तो कंट्रोल योरसेल्फ। सुबह सुबह आपने थोड़ा सा गुड़ डालना है और उसके बाद आपने जल अर्पण करना है सूर्य को, और उसके बाद आपने विष्णु जी की या कृष्ण जी की किसी भी रूप में, दोनों में से किसी भी स्वरूप की आपने जो है आराधना कर लेनी है, ठीक है। ये कर लोगे तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अच्छा, उसके बाद गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है? देखो यहाँ पर भी है कि खुद को दुनिया को दिखाना पड़ता है। आप अंदर बैठे हो, एक कमरे के अंदर बैठे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो, आपको कौन जानता है? बाहर निकलो, अपना कोई काम करो, अपनी पहचान बनाओ। जब आप अपनी पहचान बनाओगे तभी तो कोई आपको जानेगा ना कि आप हो। आपने क्या किया है अपनी लाइफ में? किसी भी चीज का बैलेंस नहीं बनाया, यानी कि खर्चा करने पे आए तो दबा के खर्चा कर दिया, कंजूसी करने पे आए तो दबा के कंजूसी कर दी, यानी कि आपने किसी चीज की कोई मेंटेन नहीं करके रखा अपने आप को, खुद को भी और अपने रिलेशनशिप को भी। यानी कि जो रिलेशनशिप आप अपने जीवन साथी के साथ शेयर करते हो, यानी कि अपने अर्धांग के साथ, ठीक है, तो अर्धांग या अर्धांगिनी, तो उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप में बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। उन्हें भी आपको ये चीज समझानी है कि भाई जब ज्यादा खुशी आए तो इतना नाच के मत दिखाओ, दुनिया की नजर लग जाए, ठीक है। और अगर कम हो तो भी सब्र करो, क्योंकि किसी ने आपके घर में डाल नहीं जाना, यानी कि किसी ने आपको राशन दे नहीं जाना। भैया नमक के साथ रोटी खा लो, लेकिन किसी के आगे अपना रोना मत रोना कभी भी, ठीक है। अगर ये चीज आप समझ गए तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते को बहुत अच्छे से निकाल लोगे, गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।